बच्चों, सीबीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो चमकी। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और हम एक नई कहानी आज सीखने वाले हैं। पिछले सप्ताह जो हमने कहानी सीखी उसकी हैप्पी एंडिंग को आज हम सुनने वाले हैं। यूसुफ वो व्यक्ति था जिसे उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, और यूसुफ अपने भाइयों के विषय में ये कह सकता था कि उसके भाई अब उन बुरे कामों के लिए खेदित है जो उन्होंने कई वर्षों पहले उसके साथ किया था। हमने ये देखा कि उसके भाइयों ने उसके साथ बड़ी दुष्टता की, उसे गड्ढे में डाल दिया और बाद में उसे गुलामी में बेच दिया। मिस्र देश में आकर परमेश्वर ने यूसुफ को अधिकारी बना दिया, और उस समय हमने देखा कि पूरे जगहों पर अकाल पड़ा था। किसी के पास कोई भोजन नहीं था और कनान में भी भोजन नहीं था। इसलिए कनान से यूसुफ के भाई उसके पास अन्न मोल लेने के लिए आए थे। क्या तुम्हें पता है उसके भाई उसके पास अन्न मोल लेने के लिए आए थे? हाँ, उसी के पास आए थे। हाँ, जिसे उन्होंने गुलामी में बेचा था, जिसके साथ उन्होंने बुराइयां की थी, उसे ही परमेश्वर ने मिस्र देश का अधिकारी बनाया। उसी मिस्र देश में अन्न था, बाकी कहीं अन्न नहीं था। उसे अधिकार था अन्न बेचने का। और जब उसके भाइयों को उसने देखा कि वो अन्न मोल लेने के लिए उसके पास आए हैं, तब उसने उन्हें पहचान लिया। उसने उनके कामों को देखा और वो ये कह पाया कि उसके भाई अब उन गलत कामों के लिए खेदित है जो उन्होंने कई वर्षों पहले उसके साथ किए थे। उन्होंने उसके साथ दुष्टता की थी, लेकिन जब वो उसके पास आए तब उसने उन्हें फिर से कनान देश में वापस भेजा। क्यों भेजा तुम्हें पता है चमकी? नहीं, मुझे नहीं पता। जब उसके भाई उसके पास आए तब उसने उन्हें कुछ भोजन वस्तु दी और वापस कनान भेज दिया, इसलिए ताकि वे उनके छोटे भाई को भी अपने साथ ले आए। और उसके भाइयों ने उसके कहने के अनुसार ही किया। कितनी अद्भुत बात है ना चमकी कि उसके भाई उसकी बात सुन रहे थे। हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। उसके भाई लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये उनका अपना भाई यूसुफ है, इसलिए वे उसकी बात सुनकर कनान देश में चले गए और अपने भाई बिन्यामीन को लेकर वे मिस्र में लौट आए। और वे फिर से उसके सामने झुककर दंडवत करने लगे, और इस बार उनका भाई बिन्यामीन भी उनके साथ था। जब यूसुफ ने देखा कि उसका भाई आया है, उसके सारे भाई वापस लौट आए, तब उन्हें देखकर आनंदित हुआ। उसने अपने एक सेवक से कहा कि जाकर एक बड़ी मेजबानी यानी बड़ा भोज तैयार करो, बड़ी दावत तैयार करो, क्योंकि मेरे भाई वापस आए हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने सब ने मिलकर साथ में भोजन किया। उसके भाई उसकी मेज पर बैठकर खाने लगे। बड़ा आनंद का ये समय था। वाह, कितनी अद्भुत बात है ना चमकी? हाँ, मतलब वो पार्टी कर रहे थे। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है वे ये नहीं जानते थे कि जिसके साथ वे भोजन कर रहे हैं वो उनका भाई यूसुफ है। यूसुफ अपने भाइयों से मिलकर बहुत ही आनंदित हो गया। अपने छोटे भाई को देखकर भी वो बहुत आनंदित था। इसी आनंद में वो भावुक हो गया और वो अपने आप को उन्हें ये बताने से रोक नहीं पाया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ ही हूँ। वाह, उन्हें पता चलने के बाद कैसा लगा होगा? वे तो बहुत ही खुश हो गए होंगे। हाँ, उन्हें खुशी तो हुई कि हमारा भाई यूसुफ यहाँ का अधिकारी है, और उन्होंने आनंद मनाया। यूसुफ ने अपने भाइयों को भोजन दिया, उनकी खातिरदारी की, उनकी मेहमान नवाजी की, और वो आखिर में अपने भाइयों को देखकर रो पड़ा और उसने आनंद से अपने भाइयों को गले लगा लिया। क्यों गले लगा लिया चमकी? क्योंकि उन्हें आनंद हुआ था। हाँ, वो अपने भाइयों को देखकर आनंदित था, लेकिन उसके भाइयों ने तो उसके साथ बहुत बुराइयां की थी, है ना चमकी? फिर भी वो उन्हें देखकर आनंदित था।
क्यों? मैं आपको बताता हूँ। वो उन्हें देखकर इसलिए आनंदित था क्योंकि उसके मन में कोई गड़बड़ाहट नहीं थी, उसके मन में कोई अक्षमा नहीं थी, कोई बदले की भावना नहीं थी। वो चाहता तो अपने भाइयों से बदला ले सकता था उन बुरे कामों के लिए जो उसके भाइयों ने कई वर्षों पहले उसके साथ किए थे। उसे गुलामी में बेच दिया था, उसे नफरत की थी, उसे उन्होंने प्रताड़ित किया था, उसको तकलीफ दी थी, फिर भी वो अपने भाइयों को क्षमा कर पाया। वो अपने भाइयों को अपने पास में बुला पाया क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का प्रेम था। वो अपने भाइयों से प्रेम करता था। है ना चमकी? कितनी अद्भुत बात है। हाँ, यूसुफ अपने बड़े भाइयों से बहुत प्यार करता था। वो प्यार करता था, इसलिए उसने उनसे एक बात कही कि अब तुम इस बात से नाराज मत हो, अपने आप पर गुस्सा मत करो कि तुमने मेरे साथ इतने बुरे काम किए, क्योंकि ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर मिस्र देश में भेज दिया है और यहाँ का अधिकारी बनाया है। इसलिए अब अपने आप से नाराज मत हो, अफसोस मत करो, क्योंकि ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने यूसुफ को उनके प्राण बचाने के लिए उनके आगे भेजा था। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि जाकर मेरे पिता को बता दो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, और वो जल्दी से चले आए मुझसे मिलने के लिए। और तुम भी अपने सारे लोगों को, अपने सारे पशुओं को और तुम्हारे पास जो कुछ है वो सबको लेकर मेरे पास चले आओ। मेरे पिता को भी अपने साथ लेकर आओ। तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम सबकी देखभाल करूंगा। मैं तुम्हें अन्न खिलाऊंगा और तुम्हारी परवाह करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा। वाह, कितनी अद्भुत बात है। ये कहानी हमने आज सीखी कि यूसुफ अपने भाइयों से नाराज नहीं था। चमकी, क्या तुम कभी किसी से नाराज रहती हो? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं रहती। वाह, तुम तो कमाल की हो कि तुम किसी से नाराज नहीं रहती। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमें यूसुफ के समान बनना चाहिए। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ दुष्टता की, बुराई की, उससे नफरत की, उसे गड्ढे में डाल दिया, बाद में गुलामी में बेच दिया, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उसे सारे मिस्र देश का अधिकारी बना दिया। उसने अपने भाइयों से प्रेम किया, उनसे बदला नहीं लिया। और हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। हम कई बार लोगों से नाराज हो जाते हैं, कई लोग हमारे साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन हमें उनके साथ वैसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना प्रेम उन्हें दिखाना चाहिए, हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, हमें उनके साथ में अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। जैसे यूसुफ ने किया, उसने अपने भाइयों की देखभाल की, अपने भाइयों को क्षमा किया, उनसे बदला नहीं लिया। उसी प्रकार से हम भी आज एक निर्णय लेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, दया करने के लिए सहायता करे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी समझ आई होंगी। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से मदद मांगिए। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी अद्भुत कहानी हमें सिखाई है। प्रभु, यूसुफ के समान बनने के लिए हमारी सहायता कीजिए। मेरे पिता, यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, उन पर दया की, उनको अपने पास बुलाया, उनकी देखभाल की, उनसे बदला उसने नहीं लिया। परमेश्वर, हमारी भी सहायता कीजिए कि हम भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको क्षमा करेंगे। मेरे परमेश्वर, हम किसी के लिए अपने मन में अक्षमा और कड़वाहट नहीं रखेंगे। हमारी मदद कीजिए प्रभु कि हम सबसे प्रेम कर सके, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम कर सके, और हमारे दिल में कभी भी किसी के लिए कोई भी कड़वाहट और क्रोध ना रहे। हम धन्यवाद करते हैं इस कहानी के लिए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई है, और आपको अगर पसंद आई है तो आप इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले हफ्ते हम एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आएंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।